हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी वाइगन क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जिसे कहा जाता है, ध्यान देना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। खास करके अगर यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जिसको कहा जा रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ध्यान देना, इस चैप्टर से कुल मिलाकर के तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान देना, पहला जो पार्ट था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर सिलेबस में हटा दिया गया है 2021 से, मतलब कोविड-19 के कारण। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहा जा रहा है, तो यहाँ से तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कह रहे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको मानव जनन कहा जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर तुम्हारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन एवं स्वास्थ्य। ध्यान देना, ये जो चैप्टर हैं, यहाँ से तुम्हारे को मिला के 3 ही चैप्टर हैं। 3 चैप्टर से कितने नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के लिए, बता दें, ध्यान देना। और कंपटीशन के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन तो बनता ही है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए इस चैप्टर्स को हमको कुल मिला करके फ्लावर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प की संरचना के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसको हम समझेंगे तब जा करके ये चैप्टर हमारा पूरा मतलब कमांड हो जाएगा। चैप्टर बहुत सिंपल है, ध्यान देना, कुल मिला करके इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, टोटल समझने वाली चीज़ें हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? कुल मिला करके फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्यान देना, फ्लावर की कंडीशन जो होती है 2 टाइप्स की। अधिकतर जो हम अपने आसपास जो पौधे के पुष्प देखते हैं वो कैसे हैं? कुल मिला करके एंजियोस्पर्मिक, जो हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो? जो आज के समय में देखो, आज तो वो सरसों का पौधा बहुत सारा दिखाई देगा, समझ रहे हो? बहुत सारा मटर वटर दिखाई दे रहा है ना, आलू में फ्लावर आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सब जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ध्यान देना, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं मोनोकाट है, कहीं ना कहीं डाइकाट्स दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर मोनोकाट्स ही देख रहे हैं, कुछ डाइकाट्स भी हैं उसमें, जो दलहनी पौधे हैं डाइकाट्स की कंडीशन में। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हम ये फ्लावर देख रहे हैं, कुछ उसमें बहुत सारे फ्लावर जो हैं, अधिकतर जो देख रहे हैं वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, समझ रहे? बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प मतलब कि उसमें पुष्प को जब तुम लेते हो, देखते हो, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन दिखाई देता है, मेल पार्ट्स भी, फीमेल पार्ट्स भी। जैसे उसके लिए तुमको यहाँ पे एक डेमो दिखाया जा रहा है। जैसे तुम यहाँ पर घर पे जाओगे, एक पुष्प लोगे तो उसमें तुमको बहुत सारा दिखाया जाएगा, है ना, उसमें तुम देख सकते हो। ये तुम्हारा ध्यान देना सरसों का पुष्प है, सरसों के पौधे का बोटेनिकल नेम ब्रेसिका इंडिका होता है, ध्यान देना, उसका है। इसके बाद एक हम इसको दिखाते हैं, ये ध्यान देना आलू का पुष्प है, ध्यान देना आलू का पुष्प है। इसमें तुमको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा पार्ट है और इसमें बहुत सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है, तुम लेके देख भी सकते हो कहाँ पे मेल पार्ट है, कहाँ पे मेल पार्ट है। इसके लिए डेमो हम इसमें दिखाते हैं, इसको नहीं दिखाते हैं क्योंकि इसमें तुम जूम कम कर पाओगे, समझ रहे हो? इसको दिखाएंगे तुमको अच्छे समझ में आएगा, इसमें उसको भी दिखा दे रहे हैं इसके साथ। जैसे देखो, पहला जो पार्ट यहाँ से जो लगा था ये तो स्टेम का था, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पार्ट पेडिसिल होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल, स्टूडेंट। पेडिसिल के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरीके से जो हरा हरा लगा है, जिसको कहा जाता है बाह्यदल। क्या कहा जाता है? बाह्यदल, जिसको हिंदी में बाह्यदल कहते हैं, अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। उसके बाद बात करें जो कैलिक्स से कभी कभी उसमें, जैसे देखो मरचा, जो मिर्चा होता है उसमें कैलिक्स लगा ही रहता है, समझ रहे हो? हरा होता है जो मिर्च, उसको तुम तोड़ के निकाल देते हो। बैगन है तो बैगन में भी लगा रहता है ना, बट उसको क्या करते हो? बना के सब्जी खा लेते हो ना, तो वही बात है। तो देखो ये क्या है? तुम्हारा बाह्यदल है, कैलिक्स जिसको बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है कलर में, वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको नाम देते हैं हम कोरोला। क्या नाम देते हैं? कोरोला। एक को बोलते हैं पेटल, एक को क्या बोलते हैं? पेटल। जैसे एक जब निकाल लेंगे, जैसे एक यहाँ पे निकालें इस तरीके से, बहुत बचा के निकालना पड़ता है, कुल मिला करके बहुत आराम से इसको चिमटी की मदद से बहुत आसानी से निकलता है। ये जो निकला है, इसको एक को नाम देंगे पेटल, जिसको हिंदी में दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलपुंज। देखो देखो, दलपुंज को हटा रहा है। दलपुंज को हटाने के बाद तुम्हारा इसमें फ्लावर्स का मेल पार्ट, फीमेल पार्ट्स दिखाई देगा ना, यहाँ पे हम तुमको दिखा रहे हैं इस तरीके।
इसको तुम बढ़िया समझना चाहते हो तो अपने घर के बगल जाओ, एक फ्लावर लो, फ्लावर लेने के बाद तब बैठो वीडियो देखो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा स्टूडेंट। चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, ध्यान देना, ऑटोमेटिक ये चीज़ें अगर कर लोगे तुमको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सिंपल। ये देखो ना, यहाँ पे ये फीमेल पार्ट्स भी टूट के गिर गया, मतलब यहाँ पर गिरा नहीं, यहाँ पर लगा है ऐसे, नहीं टूट भी गया। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, देख रहे हो, जूम करके देखना, यहाँ पर परागकण भी उड़ रहे हैं, देख रहे हो, ये मेल पार्ट्स है ना, मतलब एंथर है, यहाँ पे ये एंथर है, ये देख रहे हो, ये सब एंथर है, ये सब एंथर वाला पार्ट है, समझ रहे हो। इसमें फीमेल वाला पार्ट्स जो है जिसको गाइनोसियम कहा जा रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे लगा था, टूट गया। और ये सब जो है तुम्हारे क्या कौन से पार्ट्स हैं, ये सब क्या है, एंथर है, मेल पार्ट्स है, और वो जो बीच में था फीमेल पार्ट्स। इसके लिए हम और एक बढ़िया से लेते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसको दिखाते हैं, समझ रहे हो। ऐसा मत समझना कि इसमें टाइम वेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना, इसको तुम समझ लेते हो, तुमको चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा, अभी तुमको बहुत बहुत आसानी से समझ में आएगा चीज़ें। इस वजह से इसको तुमको डेमो दिखा रहे हैं ताकि तुमको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे पेडिसिल है, पेडिसिल के बाद यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ कैलिक्स है, कैलिक्स के बाद यहाँ पे तुमको पता ही है क्या है, ये नाम पूरा रट जाओ, ये क्या है, पेटल निकाल रहे हैं ना, जिसको कोरोला पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं। अब देखो पूरे कोरोला को हमने क्या करा, हटा दिया है, देखो इस तरीके से हटा दिया है। अब हटाने के बाद यहाँ पे देखो, इसके बगल समझ रहे हो, ये क्या है, मेल पार्ट्स है, यहाँ पे देख रहे हो मेल पार्ट्स है, मेल पार्ट्स को भी हम निकाल दे रहे हैं, मेल पार्ट्स है, ये क्या है, मेल पार्ट्स, ये सब क्या है, मेल पार्ट्स है, मेल पार्ट्स निकल गए, जिसको एंथर वाला सिस्टम बोल रहे हैं, एंथर। और ये क्या बचा है तुम्हारा, फीमेल पार्ट्स ना, ऊपर क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये फीमेल पार्ट्स है। वही आगे चल करके देख रहे हो, यही देख रहे हो, यही फली बना रहा है, इसको छीमी तुम बोलते हैं, यही छीमी में बदल जाएगा ना। अब देखो हटा दिए हैं, इसमें रिप्रोडक्शन हो चुका है, कहने का मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यहाँ पे सीड बन चुके हैं, और वही सीड को मेच्योर होना है, धीरे धीरे सीड बन रहे हैं, और सीड साथ साथ मेच्योर हो जाएंगे, जिससे हम काट करके उसका तेल निकाल लेंगे, सरसों है तो सिंपल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ से हमने इसको समझ रहे हो रिमूव किया था, यहाँ से इसको तोड़ा था, तो यहाँ से देख रहे हो बहुत सारे फली लगी हुई है ना, यहाँ इस तरीके से इसकी फलियाँ लगी हुई है ना। और यहाँ पे अभी देखो फ्लावर सब ले रहे हैं, मेच्योर हो जाएंगे, इसके सब पेटल वेटल गिर जाएंगे, समझ रहे हो। गिरने के बाद केवल क्या बचेगा, इसका केवल फीमेल पार्ट्स वही रिपोर्ट फर्टिलाइजेशन किया रहेगा, तो उसमें जो भी सीड्स वगैरह रहेंगे उनका फार्मेशन होगा, ध्यान देना स्टूडेंट। ये चीज़ें आप ध्यान देना, समझेंगे तो चीज़ें आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ये पूरी गारंटी है। इसके लिए आप फ्लावर ले करके वीडियो फिर से एक बार देख करके चीज़ें समझ सकते हैं, सिंपल। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए हमने क्या समझा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने पे क्या चीज़ दिखाई देती है। देखो यहाँ पर सिंपल इसका एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। ये चीज़ें अभी हमने डेमो में भी देखा है, ध्यान देना, कोई नई चीज़ नहीं बना रहे। यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करा, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रा करा। यहाँ पे देखो, ये तो क्या रहा, उसका फीमेल पार्ट्स है, ध्यान देना, ये क्या है, फीमेल पार्ट्स है। और फीमेल पार्ट्स के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे पेडिसिल जिससे लगा है, समझ रहे हो। और ये क्या है तुम्हारा, बाह्यदल है ना, जो लगा था, इसको हरा से बना रहे हैं, जो हरा हरा था ना, बाह्यदल, इस तरीके से क्या है, बाह्यदल, ये क्या है, पेडिसिल है ना, इसको कैलिक्स बोल रहे हैं। अब देखो इसको नाम भी लिखते चले, इसको क्या बोल रहे हैं, पेडिसिल बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स बोल रहे हैं, कैलिक्स इसको बाह्यदल हिंदी में कहा जा रहा है। अब देखो, अब फीमेल पार्ट्स को पूरा कर दें, इसमें ओवरी ओव्यूल्स बना दें इसके अंदर, इस तरीके से ओवरीज ओव्यूल। ध्यान देना स्टूडेंट, कुछ आवाज़ वगैरह आ रही होगी तो आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे तो आवाज़ का कोई असर नहीं होगा आपको, तो रुका भी नहीं जा सकता है हमको। देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हमारा ओवरी ओव्यूल्स तैयार हो गया। देखो यहाँ पे इस तरीके से। अगला देखो, अब देखो
किसके पार्ट्स हैं? ये कौन से पार्ट्स बनाए जा रहे हैं? मेल पार्ट्स से। ध्यान देना, कौन से पार्ट्स बनाए जा रहे हैं? ये मेल पार्ट्स, समझ रहे हो? इस तरीके से ये क्या है? मेल पार्ट्स है। ध्यान देना स्टूडेंट, क्या है? मेल पार्ट्स। अब मेल पार्ट्स के बाद इसमें क्या बना देना है? पेटल बना देना है ना, इस तरीके से पेटल यहाँ पे बना दे रहे हैं। इस तरीके से क्या है? समझ रहे हो? पेटल कलर बना दे रहे हैं। पेटल यानी कि जिसको कोरोला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोरोला। इस तरीके से हम बना दे रहे हैं, सिंपल। अब सबका नाम क्लियर कर देना। जैसे ये क्या है तुम्हारा? कोरोला है ना। एक को क्या नाम देते हैं? पेटल, हिंदी में दलपुंज कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, फिगर आप लोग साथ साथ बनाएंगे जिससे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो सके। यहाँ पे क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा। सकरा वाला पार्ट क्या है? स्टाइल है। ये क्या है? ओवरी। अंदर क्या है? ओव्यूल्स। उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं एंथर। इससे जुड़ा है कनेक्टिव, कनेक्टिव से जुड़ा होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट यहाँ पे जो इससे पुष्प आता है इसको पुष्पासन यानी कि थैलमस कहते हैं। थैलमस ना। कहने का मतलब ये तुम्हारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम रहा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सिंप्लीफाइड मतलब कि अभी जो हमने पुष्प को देखा था तो ये सब चीज़ें उस पुष्प में दिखाई देती। ध्यान देना, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर इस चीज़ को तुम समझ जाते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी है, बहुत सिंपल चीज़ है। ध्यान देना, एक बार फिर से देख रहे हैं। कहने का मतलब बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है हरा हरा पार्ट, यहाँ पे डंडी जो लगी थी, अभी हमने बात करा था, यहाँ पे ऐसे पकड़ा था जो ना, यहाँ से इसको पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। और जो हरा वाला भाग लगा है इसको क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स बोल रहे हैं ना, बाह्य दल जिसको हिंदी में कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सकरा वाला पार्ट्स, यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से, ये कौन सा पार्ट्स है? फीमेल पार्ट्स है। ध्यान देना, फीमेल पार्ट्स में चीज़ें जो है कितनी चीज़ें हैं? ध्यान देना, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और क्या है? ओव्यूल है ना। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल, यानी जिसको जायांग कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गाइनोसियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गाइनोसियम कहते हैं। ध्यान देना, गाइनोसियम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एंथर, उसके बाद कनेक्टिव जो जुड़ा है फिलामेंट, एक इसके पार्ट है निजाल्दी एंड्रोसियम के पार्ट है। किसके पार्ट है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको हिंदी में कहा जाता है एंड्रोसियम को नर केसर, इसको क्या कहा जाता है? मादा केसर। ध्यान देना, मादा वाला। कहने का मतलब ये क्या रहा? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में जानकारी देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से तुम्हारा क्या निकला है? एंथर निकला है। और एंथर के अंदर क्या होगा? बात करें एंथर के अंदर, यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा इसके अंदर? कुल मिलाकर इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर क्या होगा? इस तरीके छोटा छोटा येलो कलर का, जो कि हमने देखा था, जैसे जब जाते हैं हम सरसों खेत के बगल जाओ तुमको लग जाएगा, तुमको समझ रहे हो, किनारे जाओ उसके मेड के किनारे तुमको लग जाएगा येलो कलर का। वो क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण, यानी कि पोलिन ग्रेन इसी में भरा रहता है। समझ रहे हो? जो एंथर है, एंथर के अंदर भरा रहेगा। दीज आर दी मेल गैमेट, पोलिन ग्रेन, दीज आर दी मेल गैमेट। वही परागकण ना यहाँ से कहाँ पे आता है? स्टिग्मा पे आता है, तब जाकर के उसको हम परागण के नाम से जानते हैं ना। समझ रहे हो? वही परागकण अपना जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाता है? पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब वही इंटर करता है कहाँ पे? उसके एम्ब्रियो साइक में इंटर करता है। समझ रहे हो? ओव्यूल्स में इंटर करने के बाद वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया देखी जाती है। कहने का मतलब स्टूडेंट, इस डायग्राम को आप बनाएंगे, बनाने के बाद उसको समझेंगे और जिससे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।